अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं उस्मा नूरीन का किचन। और आज इसमें मैं आपको सरसों का साग पकाने की प्रॉपर रेसिपी दूंगी। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे लोग साग ना खाते हों। ये सर्दियों की एक ऐसी सौगात है कि आप अच्छी से अच्छा खाना खा लें, फ़ास्ट फूड खा लें, लेकिन साग जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि साग पकाने का क्या तरीका है। हर कोई अपने तरीके से साग पकाता है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम बहुत कम साग खाते हैं, इतना ज़्यादा हम साग के दीवाने नहीं हैं, लेकिन जो हम पकाते हैं वो इतना ज़बरदस्त होता है कि उसका जायका और टेस्ट जो है वो 2 दिन तक भूलता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ साग कैसे पकाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे गांव से आई हुई हैं गंदलें साग की। हमारे गांव में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साग होता है और उसका जायका वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बारिशें वगैरह हो जाएं तो उसके बाद हम साग खाना इस्तेमाल करें। ये देखें, ये अब जितनी भी गंदली हैं मैंने इनको एक एक करके छील लिया ऊपर से। अगर आप छील के नहीं पकाते तो वो साग आपका जो है ना वो मुंह में मतलब ऐसे अटकता है और अच्छा नहीं लगता उसका जायका। तो ये जितनी भी गंदले हैं ये देखें, इसमें से मैं जो नरम नरम होंगी ना वो तोड़ लूँगी, और बाकी गंदल तो डालनी बहुत ज़रूरी है, हम इसको फेंक नहीं सकते। लेकिन इस सारे को मैं बिल्कुल तोड़ के ऊपर से वो सॉरी छील के और अंदर से जो इसका नरम वाला हिस्सा है ना वो डालूँगी। ये साग का पहला स्टेप है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी साग पकाते होंगे, लेकिन आप किसी दिन इस तरह साग बना के देखिएगा। साग इतना नरम और मलाई जैसा बनेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। तो रेसिपी आपने प्रॉपर जो है वो पूरी देखनी है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा भी मैं ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी जो साग के जायके को दोबाला करती हैं और उसके टेस्ट को बढ़ाती हैं और उसके टेक्सचर को भी अच्छा करती हैं। तो ये देखें, सारी गंदलें जो है वो मैंने एक एक करके जो है उनको छील के साफ़ कर लिया है। अब इनको काटने का भी एक प्रॉपर तरीका है। बहुत मोटा मोटा, आप जितना मोटा आप काटेंगे ना तो साग जो है वो पकने के बाद भी उसमें जो है वो लंबे लंबे से वो नज़र आएंगे, इसके जो तने से होते हैं वो गलने के बाद भी। तो आपने कोशिश करनी है कि साग को थोड़ा बारीक करके काटना है। हालांकि अब हमारी गंदलें छीली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में अक्सर कोई ना कोई रह ही जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि साग को जो है वो बारीक से बारीक काटें, क्योंकि हम साग को ना तो ग्राइंडर में डालते हैं और ना ही चॉपर में। हम हमेशा हाथ से मल के या कुंडी डंडे में कूट के साग पकाते हैं। तो अब साग मेरा सारा कट चुका है। हम धोते नहीं हैं बिल्कुल भी इसको, सरसों के साग को धोया नहीं जाता। और ये जो दूसरी है मेरे पास मेथी है, इसको मैंने धो लिया अलग से। अब यहाँ पे कम से कम मैंने 2 लीटर के करीब पानी डाला है। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ गया। अब मैं पहली बार जब साग बॉयल करूँगी तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, मैं सिंपल साग डालूँगी। साग साफ़ सुथरा, एक एक जो है वो गंदल हाथ से तोड़ी जाती है, तो लिहाजा इसको धोने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मेथी मैंने डाली है वो मैंने थोड़ी धो के डाली है। आप चाहें तो इसके अंदर पालक और जो भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो हम जो है वो मोस्टली ऐसे ही साग बनाते हैं बग़ैर पालक के। बग़ैर पालक वाले साग का ज़्यादा अच्छा जायका होता है। साग में यहाँ देखिए बॉयल आ रहा है। जैसे बॉयल आएगा तो मैं इसको प्रॉपर जो है ऊपर से ढक के पकाऊंगी और इसके ऊपर वज़न रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह नरम होके गल जाए। तो बस 1 से 2 बार इसको हिलाना है, हिलाने की इतनी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज़ आंच पे साग को नहीं बॉयल करना। आप इसके ऊपर ढक्कन दें और उसके ऊपर कोई वज़न रख दें और इसको थोड़ी सी मीडियम आंच पे मुसलसल जो है वो तकरीबन आधा घंटा कम अज़ कम ये पड़ा रहे। तो यहाँ पे देखें साग हमारा, चेक कर लेते हैं इसको अभी गला है कि नहीं। अभी इसमें देखें थोड़ी कसर है, तो क्योंकि जो गंदल मैंने ना हाथ में दबाई है ना तो वो बिल्कुल ऐसे रुई की तरह नरम नहीं हुए, अभी उसके 2 से 3 पार्ट हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और रखूँगी। अच्छा, दो थोड़ी देर और रखने के बाद जो मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया था और साग को ठंडा होने दिया। अब साग देखें, अब हाथ में अब मैंने लिया तो आपको भी फील हो रहा होगा कि अब साग प्रॉपर जो है वो गला हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, साग को गलाना भी जो है वो अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है। अब जो है इसके अंदर जितना भी पानी है, मैंने इसके अंदर कोई नमक मसाला इसी वजह से नहीं डाला कि ये जो इसका पहला पानी है ना जितना, ये हम सारा निकाल देंगे। जो बाज़ार से आपको साग मिलता है उसमें और जो आप प्रॉपर जो है वो ताज़ा ज़मीनों से तोड़ के पकाते हैं उसमें के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बस ये कि अगर ना मिले तो शहरों में जो है वो लोगों को लेना पड़ता है। तो चलें जी, साग का सारा पानी हमारा निकल गया है। तो अब हम इसको करेंगे, अच्छा सा दबाएंगे यहाँ पे
और इसको मैं जो एक गोल सा होता है डोई की तरह साग मलने वाला, या तो हम उससे मल लेंगे इसको या फिर हम इसको कुंडी डंडे से कूट लेंगे। तो बेहतर यही होता है कि मैं तो कुंडी डंडे से कूट लेती हूँ, इस तरह जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा जो है वो फिर बार बार आपको चूल्हे के पास खड़े होकर हिलाना नहीं पड़ता। तो वो साथ साथ पकता रहता है, साथ साथ आप उससे हिलाएँ तो वो नरम हो जाता है। तो यहाँ देखें साग सारा मैंने कूट लिया, कूट के वापस मैंने उसी देगचे में डाल दिया। तो ये वाला जो टेक्सचर है ना साग का, ये बहुत ज़रूरी है, यही असल में सरसों के साग का टेक्सचर होता है। बहुत वो जो बारीक सा मलीदा सा कर देते हैं वो साग का प्रॉपर टेक्सचर नहीं होता। वो जो है वो पालक या वगैरह आप जो भी बीच में डाल के ग्राइंड करेंगे ना तो वो उसका और होगा। अब यहाँ पे मैं ये जितने मैंने मसाले, ये देखें जो गोल वाली सुरख मिर्च है या दड़ा मिर्च आप डाल लें, ये 2 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच नमक, और हल्दी मैं इसमें नहीं डालूँगी चॉपर में। तो ये मैं खुश्क मसाले जो हैं वो पहले एक बार ज़रा चॉप कर लूँगी। दूसरी सुर्ख मिर्ची आपने देखी मैंने नहीं डाली, इसमें ज़्यादातर दड़ा मिर्ची डलती है तभी इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। उसके अलावा आप जितनी भी चाहें सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। अब 2 से 3 बार मैंने चॉपर को चलाया है, तो अब जो बाकी लहसुन, सब्ज़ मिर्च और नमक वगैरह जो बाकी एक्स्ट्रा इसकी प्लेट में बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के या ऐसे आप चाहें तो चला सकते हैं। तो एक बार मैं जो है वो ये मसाले एक बार डालूँगी और उसके बाद दोबारा फिर मैं इसको तड़का लगाऊँगी, वो आगे आपको वीडियो में चल के नज़र आ जाएगा। अब वो जो साग मैंने कूट के रखा था उसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर, दोबारा पकना शुरू हो गया है। तो जितना भी मसाला मैंने यहाँ पे चॉप किया था वो सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर साथ दही डालूँगी और फिर दोबारा नए सिरे से इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो ये साग पकाने का प्रॉपर तरीका है। अब यहाँ पे तकरीबन ये जितना भी साग है मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब दही डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर लस्सी, यही इसी स्टेज पे आप लस्सी भी डाल सकते हैं। तो पंजाब में जितने भी लोग साग पकाते हैं वो हमारे इलाके में तो सब इसी तरह पकाया जाता है। एक बार उबाल के हम पानी निकालते हैं और उसके बाद इसको अच्छा सा मल के और उसमें डाल देते हैं फिर लस्सी या दही जो भी अवेलेबल हो। और साथ जो गांव में ज़्यादातर यही कोशिश की जाती है कि इसके अंदर लस्सी डाली जाए। लस्सी के दौरान ये दोबारा पकता है, ये नमक मिर्च जितना भी पकेगा ना लस्सी का बीच में वो बॉयल आएंगे तो फिर ही इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। पहले आपने देखा था ये थोड़ा सब्ज़ सब्ज़ सा था, अब ये थोड़ी देर और पकेगा दही मसालों के साथ तो इसका कलर हल्का से पीला पीला सा हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए जी 2 से 3 मतलब दाने छोटे छोटे मैंने डाल दिए हींग के। हींग जो है वो साग में डालना बहुत ज़रूरी है, ये इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको जो है वो चूल्हे पे पकना रख दूँगी। साथ मैंने कोई दूसरी हांडी रखी है वो मैं बना रही हूँ, तो साथ जो है ये साग हमारा पकता रहेगा, क्योंकि साग जो है वो हम बना के रख देते हैं और फिर जो है वो कभी कभी इसको करते हैं जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें इसका कलर। अब ये ढक्कन दे के मैंने हल्की आग पे पकने के लिए रखा हुआ था। मसालों ने भी अपना सारा जायका छोड़ दिया और साग मुकम्मल तौर पे जो है वो अब पक कर तैयार हो चुका है। तो यहाँ इसका कलर भी आप देख लें ज़रा पीला सा हो गया, तो यही निशानी है साग की कि साग जो है पक कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको उतार लूँगी और एक कोई दूसरा बर्तन ले लूँगी जिसमें मैंने फिर से दोबारा जो है वो लहसुन कूटा है और सब्ज़ मिर्चें जो है वो साथ में तड़के में डालूँगी। तो पहले ना कोई घी या ऑयल हमने पहले कुछ भी नहीं डाला था। इस स्टेज पे आप ऑयल घी या मक्खन जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं और उसके अंदर जो है वो डालें लहसुन कूट के और साथ डालें सब्ज़ मिर्चें। बस यही 2 चीज़ें हैं जिनका आपने साग को तड़का लगाना है। इसके अलावा अब यहाँ पे कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, वो सारी चीज़ें हम पहले पकते हुए डाल चुके हैं। तो जब ये चीज़ें पक जाएंगी और इनका कलर गोल्डन हो जाएगा, जलने की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाने देना। जैसे इनका कलर गोल्डन होगा तो अब हम जो पका हुआ हमारा साग है उसको अब हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब आप इस तरह साग पकाएंगे तभी आपको प्रॉपर पंजाब वाले साग का जायका आएगा। यही साग बनाने का असल तरीका है। इसमें कोई भी टमाटर या कोई मसाला जो सुर्ख मसाला हम बना के डालते हैं वो वाला मसाला इस साग में नहीं डलता। सरसों का साग इस तरह प्रॉपर तरीके से पकता है और यही इसका प्रॉपर तरीका है पकाने का। तो अब जितना भी साग है मैंने वो इस तड़के के अंदर डाल दिया। एक बार तड़का लगा के आप रख लें, और चाहें अगर आपके पास ज़्यादा साग है तो जो पहले मैंने साग बनाया हुआ था तड़के से पहले उसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इस तरह थोड़ा थोड़ा तड़का भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास अब साग इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से मैंने सारे को एक ही बार तड़का लगा दिया।
और फिर जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको मक्खन या घी के साथ, थोड़ा मक्खन या घी डालें किसी भी पैन या बर्तन में, और इसको डाल के गर्म करके तो आप खा सकते हैं। तो यहाँ साग हमारा प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब पकने के बाद आप देखें कि इसमें कितना फ़र्क आ चुका है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। इसका ये अब हल्का सा ऐसे आपको पीला पीला सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो धनिया डाल देती हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये साग हमारा बन के तैयार हो चुका है। ढक्कन मैंने इसका बंद कर दिया और चूल्हा भी बंद कर दिया। मैं थोड़ी देर इसको इसी दम पे पड़ा रहने दूँगी और एक बार इसको जो है वो दोबारा हिला लूँगी। तो चूल्हा इस टाइम मेरा बंद है और साग हमारा प्रॉपर पक कर तैयार हो चुका है। तो इस साग का जायका बेहतरीन और कमाल का होता है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और जो प्रॉपर खाने का तरीका है वो ये है कि साग को आप गर्म किया, फ्रिज में से निकालें या आपने पहले बना के रखा हुआ है, उसको आप गर्म करें, किसी प्लेट में डालें और उसके ऊपर आप देसी घी या मक्खन डालें। तो फिर वो साग गर्म होगा तो मक्खन या घी जो है वो खुद ब खुद पिघल जाएगा। तो या फिर आप प्लेट में डाल लें और उसके बाद जो है वो उसको गर्म करके देसी घी या मक्खन को, तो उसमें आप साग डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मक्खन बनाया हुआ है तो मैं मक्खन इसके ऊपर डालूँगी। मक्खन भी फ्रिज का ठंडा था लेकिन साग को मैंने गर्म किया है, तो अब ये थोड़ी देर बाद जो है वो पिघल जाएगा। ना भी पिघलेगा तो तब भी जब मिक्स करके खाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छा हो जाएगा इसका जायका। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साग जो है वो बहुत कमाल की चीज़ है, आप भी खाएं, सर्दियों में इसको एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और रेसिपी पसंद आएगी तो उसको लाइक आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, सिर्फ आपके लिए ये प्रॉपर मैंने रेसिपी दी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।